हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की परीक्षा दिसंबर 2026 में प्रस्तावित है। ऐसे में करंट की तैयारी कैसे की जाए कि ज्यादा से ज्यादा सवाल आपके सही हो जाए, क्योंकि करंट के रोल को देखते हुए ये सवाल आपके मन में उठना लाजमी है। हाल फिलहाल में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा संपन्न हुई और उसमें एक बात सामने निकल कर आई कि इस परीक्षा में पीआईबी से डायरेक्ट सवाल पूछे गए। अब बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या पीआईबी को पूरी तरह से फॉलो किया जाए। यूपी पीसीएस चूंकि यूपीएससी को उसी ट्रेंड को फॉलो करता है, तो लोग सोच रहे हैं कि क्या पीआईबी को उसी तरह से फॉलो किया जाना चाहिए जिस तरह से यूपीएससी में किया जाता है। उसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है आपकी यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में। तो ऐसे तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। किस तरह से आखिर करंट की पढ़ाई की जाए कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा में दिक्कत ना हो, तो इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। और इस तरह से आपने अगर करंट अफेयर्स की तैयारी की तो निश्चित रूप से आपकी सफलता करंट अफेयर्स के पोर्शन को आप बेहतर तरीके से तैयार करते हुए सुनिश्चित कर पाएंगे। तो आज हम बात करेंगे इसी सवाल के आलोक में कि पीआईबी की इसमें क्या भूमिका है। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। देखिए, पीआईबी की भूमिका की जहां तक बात है, तो अगर हम बात करें तो पीआईबी किस प्रकार के सोर्स के अंतर्गत आता है, पहले तो ये देखिए। तो ये आता है प्राइमरी सोर्सेज के अंतर्गत। अब पीआईबी की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है, यूपीएससी की पहली बात कर लें, फिर हम यूपी पीसीएस में क्या रणनीति होनी चाहिए उस पर बात करते हैं। तो देखिए, प्राइमरी सोर्स का मतलब होता है कि जिसके डेटा को हम ऑथेंटिक मान सके। प्राइमरी सोर्सेस पे ही जो सूचना आधारित होती है वो न्यूज़पेपर की सूचना आधारित होती है। यानी कि सबसे प्राथमिक स्रोत जो होता है वहीं से न्यूज लेकर, उसी ऑथेंटिक स्रोत से लेकर न्यूज़पेपर क्या करते हैं, उस खबर में बाकी चीजों को शामिल करते हुए उसको प्रकाशित करते हैं। तो इसलिए डेटा की विश्वसनीयता के आधार पर इस तरह के जितने प्राइमरी सोर्सेज होते हैं, चाहे वो पीआईबी हो गया, चाहे वो आपका न्यूज ऑन एआईआर हो गया, डीडी न्यूज हो गया, या आप कह सकते हैं कि यूपी गवर्नमेंट, अगर यूपी के संदर्भ में बात करें और साथ साथ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, तो गवर्नमेंट की जितनी वेबसाइट्स होती हैं वो सब प्राइमरी सोर्सेज के अंतर्गत आएंगी। अब ये क्यों विश्वसनीय होती है? क्योंकि गवर्नमेंट डायरेक्ट जो डेटा दे रही है उसी को ऑथेंटिक माना जाता है। अब सवाल उठता है कि पीआईबी का रोल यूपी में क्या होने वाला है। तो अब यूपी में रोल की अगर बात करें तो देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऑथेंटिक जो भी डेटा होता है वो किसी भी परीक्षा के लिए प्रासंगिक होता है। अब चाहे आपका पीआईबी हो गया, चाहे न्यूज ऑन एआईआर हो गया, चाहे डीडी न्यूज हो गया, चाहे बाकी आपके हो गए, लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या यूपी पीसीएस में भी इनके लिए अलग अलग उतना समय दिया जाना चाहिए। तो देखिए, यूपी पीसीएस में अगर हम बात करेंगे कि इसको किस तरह से पढ़ना है ताकि इन चीजों को आप पढ़ भी लें और अपने समय को प्रबंधित भी कर ले, यानी कि टाइम मैनेजमेंट के साथ इनको कैसे टैकल करना है, क्योंकि यूपीएससी की तरह से यहां पर उसको आपको नहीं टैकल करना है। अब देखिए, इस सवाल को जानने के लिए कि पीआईबी कैसे इंपॉर्टेंट है और किन चीजों को पीआईबी को यूपी पीसीएस में फॉलो करना है, एक लिंक पर थोड़ा सा हमें ध्यान देने की जरूरत है। जैसे यहां पर आपको दो लिंक दिखाई दे रही है, ये दोनों लिंक पीआईबी की है। तो एक लिंक का हम उदाहरण लेते हैं। अगर हम इस लिंक पर जाने की कोशिश करें तो इस लिंक को मान लीजिए हमने क्लिक किया, ठीक। अब पीआईबी की ये लिंक खुल के आ गई। इसमें आपको क्या दिया है? इसमें दिया है विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के जो 12 साल हैं इसको लेकर, सोशल वेलफेयर को लेकर, जो वुमेन लेड डेवलपमेंट है उसको यहां पर डिटेल में दिया गया है। यानी कि महिलाओं से संबंधित जो भी योजनाएं हैं, जो विकास है, उसको डिटेल में यहां एक जगह समराइज कर दिया गया। अब इस तरह की चीजें, जैसे प्रधानमंत्री जो आपका मातृ वंदना योजना है उसके विषय में जो की पॉइंट्स है वो एक जगह दे दिया गया है, ठीक। इसी तरह से आपको प्रधानमंत्री सुशक्ति मातृत्व अभियान है, तो इस सुरक्षित मातृत्व अभियान है, इस सारी योजनाएं जो है आपको एक जगह विथ डेटा दे दी गई हैं। तो ये चीज आपको कहां पर हेल्प करेगी? प्रीलिम्स परीक्षा में हेल्प करेगी और साथ साथ मुख्य परीक्षा में भी हेल्प करेगी। तो ऐसी चीजें अगर आपको पीआईबी से मिलती हैं तो वो आपको जरूर देख लेना है। लेकिन डिटेल आपको डेली यूपी पीसीएस में अगर पीआईबी को फॉलो करने को कहा जाए, न्यूज ऑन एआईआर को कहा जाए, डीडी न्यूज को कहा जाए, किसी एक न्यूज़पेपर को आपको फॉलो करने को कहा जाए, तो ये सारी प्रक्रिया जो है तो बहुत सही, लेकिन ये सारी प्रक्रिया लेंदी होगी। और आपको क्या करना है? स्टैटिक पोर्शन को भी पढ़ना है, करंट को भी पढ़ना है और यूपी पीसीएस की डिमांड को समझना है। तो इसलिए अब इसको आपको कैसे टैकल करना है कि ये सारी चीजें आप पढ़ भी लें और साथ साथ आप अपनी परीक्षा में सफलता भी सुनिश्चित कर लें। तो यहां पर देखिए, तरीका बदल जाएगा। यानी कि पढ़नी बिल्कुल आपको ऑथेंटिक चीजें ही हैं, लेकिन उसका तरीका क्या होना चाहिए। तो इसी सवाल के जवाब के लिए हम आपको बताएंगे कि आखिर यूपी पीसीएस में हम कैसे तैयारी करें करंट की। तो देखिए, करंट अफेयर्स के लिए क्या रणनीति हो यूपी पीसीएस में, तो ये सारी चीजें जरूरी हैं, लेकिन आपको करना क्या है? अब देखिए, करना ये होता है, सबसे पहला सवाल आपके मन में क्या होना चाहिए कि सवाल को हम समझें। हमको क्या करना है? सबसे पहली चीज जो ध्यान देना है वो ये है कि हमको फालतू चीजों को नहीं पढ़ना है, ठीक। फालतू पढ़ने से बचें, यानी कि आपको टू द पॉइंट रहने की कोशिश करनी है। अब टू द पॉइंट रहने की कोशिश करने में
क्या आपको ध्यान देने की जरूरत है? तो यहां पर सबसे जरूरी चीज यह है कि हमको फिल्टर करने आना चाहिए कि क्या चीज हमको एग्जाम का डिमांड है, यानी एग्जाम में सिलेक्शन के लिए आप पढ़ रहे हैं। पहले तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि आपको एग्जाम में सिलेक्शन चाहिए या आपको क्या चाहिए, या आपको ज्ञानी बनना है। तो अगर ज्ञानी बनने के लिए पढ़ रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि बहुत ज्यादा नॉलेज इकट्ठा कर ले, ये भी जान जाए वो भी जान जाए, वो डिमांड एग्जाम की नहीं है। एग्जाम में जो सवाल पूछे जाएंगे वो सीधे तौर पर, अगर कोई घटना रिलेवेंट है, उस पर चर्चा हुई है, तो टू द पॉइंट उसमें जो मेन कीवर्ड्स उसके हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, जो कि सूचनाएं खुद बोलती हैं कि हम परीक्षा में आ रहे हैं, आपसे वही डिमांड की जाती है। तो यहां पर यूपीपीसीएस में अगर हम बात करें तो उतनी डेप्थ में चीजें जाने की आपको जरूरत नहीं है। फालतू चीजों को पढ़ने से बचिए, टू द पॉइंट। अगर आपको देखिए, जैसे मान लीजिए कि नेपाल के साथ अभी भारत का कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर अगर लिपुलेख दर्रा चर्चा में आया, तो लिपुलेख दर्रे से आपको एकदम बेसिक सवाल आपके बनेंगे कि क्यों चर्चा में आया, दोनों के बीच डिस्प्यूट का किन किन बिंदुओं को लेकर डिस्प्यूट है, जो एकदम फैक्ट है, एकदम कीवर्ड है। तो लिपुलेख दर्रे की सिचुएशन क्या है, तो ये सारी चीजें। अब इसमें देखिए, सबसे पहला चीज आपको क्या करना है, फालतू पढ़ने से बचना है। दूसरी चीज ये है कि दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं। एक सवाल पूछा जाता है जो सीधे तौर पर एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, जिसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, फैक्ट बेसिस वो क्वेश्चन होता है। जैसे कोई पुरस्कार किसी को दे दिया गया, पुलित्जर पुरस्कार अगर किसी को मिला है हाल फिलहाल में, तो पुलित्जर पुरस्कार किसको मिला, किस पुस्तक को मिला, किस क्षेत्र में दिया जाता है, डायरेक्ट सवाल एकदम है। तो सवालों के नेचर को आपको समझना है। सवाल दो तरह के होंगे, एक सवाल होगा जो डायरेक्ट होगा और एक सवाल होगा आपका जो इनडायरेक्ट होगा। अब देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि करंट के सवाल जो पूछे जाते हैं उन सवालों की संख्या 20, 25, 30, 35 तक हो सकती है। मैं कह रहा हूं कि करंट के सवालों की संख्या आपकी 60 से 70 होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि 60 से 70 क्यों कहा जा रहा है? 60 से 70 इसलिए कहा जा रहा है कि डायरेक्ट सवाल अगर आप देखेंगे तो कम से कम आपके 15 सवाल लगभग क्या होते हैं, डायरेक्ट होते हैं। इनडायरेक्ट सवालों की अगर बात कर दी जाए, उनको अगर मिला दिया जाए, तो वो सवाल भी लगभग इसी रेशियो में होते हैं, यानी कि 15 सवाल लगभग ये भी होते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट सवाल जो होते हैं वो इशारा करते हैं स्टैटिक पोर्शन की तरफ भी। जब भी आप देखेंगे स्टैटिक में पूछे गए प्रश्नों को, तो किसी न किसी कारण से साल सवा साल के अंतर्गत वो घटना चर्चा में रही होगी। अगर किसी क्रांतिकारी के ऊपर भी सवाल पूछा गया है, वो चर्चा में किसी न किसी कारण से रहे होंगे। हाल फिलहाल में किसी भी बड़े आंदोलन के 100 वर्ष 150 वर्ष पूरे हुए हों, उसके ऊपर कोई डाक टिकट जारी किया गया हो, तो उसके ऊपर सवाल बनना लाजमी होता है। हाल फिलहाल में कोई नया निर्माण होता है, उसकी अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है तो उस पर सवाल बनना लाजमी होता है। हाल फिलहाल में अगर कोई नया चेंज होता है, कोई नई खोज होती है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड अगर कोई नई साइट पाई गई है, तो वो नई साइट करंट डायरेक्ट सवाल बनाएगी और साथ साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन आपका स्टैटिक पोर्शन बनाएगा। तो करंट का रोल सिर्फ करंट के डायरेक्ट क्वेश्चन तक नहीं होता है, बल्कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ ले जाने का वो एक तरह का क्या होता है, एक तरह का रास्ता होता है। तो जब इस पूरे समग्र परिप्रेक्ष्य को आप एक में समायोजित करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि उन प्रश्नों की संख्या 60 से 70 होगी। इसलिए बार बार मैं लाइव सेशन के दौरान भी ये बात आपको बताता हूं कि वहां पर स्टैटिक पोर्शन जो आपका है उसकी तरफ करंट इशारा करता है। तो पहला काम आपको करना है, फालतू चीजों को नहीं पढ़ना है। दूसरा ये कि सवालों के नेचर को समझना है जो डायरेक्ट है। किसी का अपॉइंटमेंट होता है, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, किसी को कोई इंपॉर्टेंट पुरस्कार मिल गया है, या कोई ऐसी घटना जिससे डायरेक्ट सवाल पूछे गए, तो वो सवाल आपको पढ़ के आपको उस फैक्ट को तैयार रखना है। और वो आप कैसे तैयार रखेंगे उस पर भी अभी आते हैं। और इनडायरेक्ट जो प्रश्न होते हैं वो उन्हीं प्रश्नों के माध्यम से उसके बेसिक सवालों को आप तैयार करेंगे। तो तैयार करने का तरीका ये होता है। अब आप ये समझ गए, अब सवाल उठता है कि इनको कैसे तैयार किया जाए। तो देखिए, प्राइमरी सोर्सेज में आपको कहा गया कि प्राइमरी सोर्सेज में जैसे मान लीजिए पीआईबी भी है, प्राइमरी सोर्सेज में आपको कहा गया कि न्यूज ऑन एआईआर भी है, इसी में आपका डीडी न्यूज भी है, ठीक। इसी में आप जितने भी गवर्नमेंट के पोर्टल आते हैं वो भी है, ठीक। अब सवाल उठता है कि क्या इन सारी चीजों को अलग अलग आप फॉलो कर पाएंगे, और अगर अलग अलग फॉलो करेंगे तो क्या आपके पास टाइम मैनेजमेंट के लिए, बाकी चीजों के लिए समय बचेगा। फिर इसमें एक महत्वपूर्ण चीज और आती है कि एक मैगजीन आप अगर पढ़ते हैं, कोई स्टैंडर्ड मैगजीन अगर आप फॉलो करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपके डायरेक्ट प्रश्न भी होते हैं। यानी कि आपको क्या मिलेगा इसमें, इसमें आपको फैक्ट मिल जाएगा। और प्रश्न इसमें क्या होता है, उसी में उस मैगजीन में साथ में पॉइंटर्स भी दिए होते हैं, जो कि इससे संबंधित क्या होते हैं, इससे संबंधित आपके स्टैटिक पोर्शन होते हैं। तो किसी एक मंथली मैगजीन को फॉलो करना एक समझदारी भरा कदम होता है। साथ साथ अलग अलग इन चीजों को, अब मैगजीन का चुनाव आप कैसे करें,
ऐसी मैगजीन को हाथ में लीजिए जो मैगजीन ऐसे ही सोर्सेज का इस्तेमाल करती है जैसे इन्हीं प्राइमरी सोर्सेज पर जो बेस्ड मैगजीन होती है। अब इसके लिए आप एक स्टैंडर्ड मैगजीन का चुनाव कर सकते हैं जो कि मंथली आप पढ़ें। साथ साथ एक न्यूज तब आप सुने जो ऐसा समय आपका हो जो अनप्रोडक्टिव टाइम हो, यानी कि ऐसे समय जब आप पढ़ के थक गए हो, तो वहां पर कोई भी लाइव सेशन की क्लास आप सुन सकते हैं, कोई भी न्यूज आप सुन सकते हैं डेली। उससे ये क्या रहेगा कि वो न्यूज जो मैगजीन में आप जब पढ़ते हैं तो उन चीजों को कोरिलेट कर पाते हैं। मैगजीन में पढ़ते वक्त वो डेली की सुनी हुई चीजें आपकी रिवाइज्ड होती हैं, और रिवाइज्ड होने से चीजें क्या होंगी, आपको रिकॉल करने की क्षमता बढ़ेगी। तो इस तरह से आपको डेली रूटीन में अगर 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट का अगर न्यूज सुन लेते हैं या कोई डेली की लाइव क्लास होती है उसको देख लेते हैं, उसका यह फायदा होता है कि जब मैगजीन आप पढ़ते हैं तो वो चीजें रिकॉल होती हैं, उसके आसपास की चीजें भी आपको याद आ जाती हैं। यानी कि अगर ऐसी कोई क्लास मिल जाए आपको या ऐसा कोई मैगजीन मिल जाए जो कि स्टैंडर्ड हो, जिसमें कि इन सारे चीजों को ही प्राइमरी सोर्सेज का इस्तेमाल किया गया है, तो वो क्या होगा, आपका एक्स्ट्रा टाइम जो है वो बचा देगा। तो ये एक तरीका होता है। अब सवाल उठता है कि क्या इसके नोट्स बनाए जाने चाहिए कि नहीं। बहुत लोगों के ये सवाल होते हैं कि करंट के नोट्स बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए। तो देखिए, मासिक मैगजीन आपको फॉलो करना ही करना है, उसमें ऑलरेडी नोट्स के फॉर्म में चीजें दी हुई होती हैं। फिर भी लोग पूछते हैं कि जब उसमें लिखी ही है तो नोट्स बनाने की क्या जरूरत है। लेकिन यहां पर हम आपको कहना चाहेंगे कि अपने नोट्स बनाने के फायदे हैं। जैसे आप क्या कर लीजिए, मान लीजिए आप कोई कॉपी बना लीजिए, ठीक। अब मान लीजिए आपने अपनी कोई कॉपी बनाई है, उसमें 2 पेज आपको दोनों तरफ मिल रहे हैं। अब इस पेज में एक तरफ आपने क्या किया, फैक्ट नोट कर लिया, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको दिखाई दे रहा है। एक पेज आपने सादा छोड़ दिया। अगले पेज पे आपने क्या किया, इसी टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई चीज मान लीजिए पढ़ते वक्त चर्चा में आई, उससे संबंधित कोई बेहतर आर्टिकल आपको दिख गया। आपको रोज सारे आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप समझ में आ जाता है आपको पढ़ने के बाद कि कौन से आर्टिकल की चर्चा आजकल ज्यादा है और ये हमारे फला पेपर से संबंधित है। जैसे भारत नेपाल के रिलेशन से संबंधित अगर लिपुलेख दर्रे के संदर्भ में आपको फैक्ट्स मिलेंगे तो तुरंत आप उस पेपर से कोरिलेट करके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके 10 पॉइंट को आप चाहेंगे तो यहां पर नोट कर लेंगे। तो प्रीलिम्स और साथ साथ मेंस दोनों का इंटीग्रेटेड नोट्स अगर आप बनाएंगे तो उसका फायदा ये मिलेगा। जैसे प्रीलिम्स में रिलेटेड आपने लिपुलेख के फैक्ट्स को यहां नोट कर लिया, और मेंस के लिहाज से कि उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रणनीतिक महत्व है, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका क्या इंपॉर्टेंस है, नेपाल के लिए वो क्यों महत्वपूर्ण है, उसको लेकर डिस्प्यूट कब से चल रहा है, इन सारे चीजों को आप यहां पर नोट कर लिए। तो प्रीलिम्स और मेंस का जो इंटीग्रेटेड नोट्स होता है वो आपकी समग्र तैयारी कराता है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए। और एक साइकोलॉजी कहती है कि जब हम किसी भी चीज को डिटेल में पढ़ते हैं तो डिटेल में पढ़ने से किसी चीज को रिकॉल करना आसान होता है। तो इस तरह से जब करंट को आप पढ़ें तो उससे संबंधित आसपास की चीजें जो स्टैटिक पोर्शन से संबंधित है, जिस जगह पर वो चीज लिखी हुई है वहीं पर कोशिश करिए कि स्टैटिक पोर्शन के भी इसेंशियल पॉइंट्स को आप वहीं पर पॉइंट आउट कर दें, वहीं पर उसको मेंशन कर दें। आपका जो भी तरीका हो सकता है, आप किसी एक्स्ट्रा पेज पर चीजों को नोट करके वहां चिपका सकते हैं। आप जैसा कि मैंने बताया, कॉपी बना लीजिए, एक प्रीलिम्स को एक पेज डेडिकेट करिए और उसमें 2 पेज मेंस को डेडिकेट करिए। आप उस फॉर्म में भी कर सकते हैं। हम ये आपका अपना निजी तरीका क्या होगा, इसका चयन आप करेंगे। दूसरी चीज यह है कि जब भी आप करंट पढ़ रहे हैं तो आपके पास सिलेबस होना चाहिए। अब आपको यह पता होना चाहिए कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हमारे किस पेपर का हिस्सा है, हमारे 3rd पेपर का हिस्सा है, 4th पेपर का हिस्सा है, 1st, 2nd, 3rd किस पेपर का पार्ट है। यूपी स्पेशल की न्यूज है तो आपकी 5वें या 6ठे पेपर से संबंधित है। तो आपका उसी फॉर्मेट में, यानी कि प्रीलिम्स और मेंस में डिवाइड करके उसी फॉर्मेट में फैक्ट और साथ साथ मेन बिंदु जो मेंस परीक्षा में लिखे जा सकते हैं, आपके उस पेपर से संबंधित जो पेज है उसको डाइवर्ट, मतलब उसको विभाजित कर लीजिए। बात बना लीजिए, कॉपी में अगर आपके 200 पेज हैं तो हर पेपर के लिहाज से कुछ कुछ या तो 2-3 कॉपी, 2 कॉपी बना लीजिए, आसानी रहेगी। तो उससे आपका ये फायदा होगा कि पेपर वाइज आपका करंट तैयार होगा, रिवीजन करना भी आसान होगा। और जब भी हम प्रीलिम्स मेंस को इंटीग्रेट करके पढ़ते हैं तो चीजों को रिकॉल करना आसान होता है। अब उससे क्या होगा कि जब मेंस में भी यूपीपीसीएस के मेंस की अगर बात करें तो उसको उसमें भी फैक्ट्स की डिमांड होती है, क्योंकि बिना फैक्ट्स रहे आपको लिखने की शैली तो आपकी अपनी शैली होती है, फैक्ट्स के बिना वो प्रश्न भी, आपका उत्तर भी यहां अधूरा ही रहेगा। तो उस जब ये चीजें याद रहेंगी उस समय आपको रिकॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए, डिटेल पढ़ने का ये फायदा मिलेगा कि आपको उसको रिकॉल करना आसान हो जाएगा। तो ये तो हो गया हिस्सा पढ़ाई का कि पढ़ना कैसे है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 तरह के सवाल हमको हैं फिल्टर करने हैं। बहुत एक्सेस नॉलेज इकट्ठा करने की कोशिश मत कीजिए, टू द पॉइंट रहिए। जो एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको नोट कर लीजिए जिससे कि आप उसको रिकॉल कर सके। और ये काम, अगर डेली वाला काम इतना अलग अलग रिसोर्स इस्तेमाल करने की बजाय आप अगर चाहें तो कोई एक स्टैंडर्ड वीडियो अगर फॉलो कर सकते हैं तो उस वीडियो के माध्यम से आपका समय बच जाता है। प्लस आपको एक मैगजीन लेनी है,
उस मैगजीन से आपका क्या होगा कि इन चीजों को, जो अपनी मेहनत है, उस मैगजीन में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपसे छूट गई होंगी, तो जब आप उसको पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपकी रिवाइज भी हो जाएंगी और उस मैगजीन के माध्यम से आपकी बेहतर तैयारी भी हो जाएगी। ठीक, इसके बाद एक पार्ट आता है, वो आता है आपको अपनी पढ़ी हुई चीजों को ऑब्जेक्टिव तरीके से उसको हल करेंगे जब, तो वहां पर आपका टेस्ट होगा और टेस्ट होने से चीजें बहुत एक्यूरेट होती हैं। तो कोशिश ये करेंगे कि हमारा रीडिंग के बाद जो सेक्शन होगा वो क्या होगा, तो हम कोशिश करें कि टेस्ट सीरीज लगा लें। ठीक, मान लीजिए कि हमने कोई भी टॉपिक पढ़ा, हमने मान लीजिए कि मार्च महीना, अप्रैल महीना, कोई भी जून के महीने का मान लीजिए आपने पढ़ा, और जून महीने में ही जो भी टॉपिक आप पढ़े उससे संबंधित जितने भी 10 12 15 20 सवाल हैं, उन सवालों को आप लगा लें। अब वीडियो से ये फायदा होता है कि वीडियो में आपको उसी फॉर्मेट में चीजें कराई जाती हैं, तो उस वीडियो से आपको ये लाभ होगा कि ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आपका स्टैटिक भी तैयार होता है और आपके करंट का जो डिमांड होता है वो सारे फैक्ट्स भी होते हैं। तो रिवीजन एक ऐसी प्रक्रिया है कि करंट अफेयर्स के तैयारी में ये बहुत भूमिका निभाती है। तो यहां पर आप जो टेस्ट सीरीज है उससे भी लाभ उठा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिए, क्योंकि उससे आपकी चीजें बार बार रिवाइज्ड भी होंगी और आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, क्योंकि माइनस मार्किंग में आपकी एक्यूरेसी बढ़ाने का एक बहुत बड़ा माध्यम होता है। तो इसके लिए मूल मुद्दा यही है कि आपको ये अलग अलग समय देने से बेहतर है कि आप सीधे तौर पे ऐसे रास्ते को अपनाएं कि कम समय में बेहतर तैयारी को कर सके, क्योंकि स्टैटिक की तैयारी भी आपको करनी है। और मेन चीज ये याद रखना है, फालतू नहीं पढ़ना है, एक्सेस चीजों को नहीं पढ़ना है। डायरेक्ट सवाल आपको अगर रोज के अभ्यास में है तो कंपाइल मैगजीन जब आएगी आपकी, मासिक में आपने वो चीज पढ़ रखी है। कंपाइल मैगजीन का मतलब जो वार्षिक मैगजीन एग्जाम से पहले आती है, उस मैगजीन में क्या होता है, बहुत पॉइंट के फॉर्म में चीजें दी हुई होती है, क्योंकि साइकोलॉजी यही कहती है कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो 3 स्टेप है। पहले में आप क्या कर रहे हैं, खूब डिटेल में पढ़ रहे हैं। दूसरे में आप क्या कर रहे हैं, वो डिटेलिंग आपकी कम हो गई, क्योंकि यहां पर आपने खुद के नोट्स को, मान लीजिए 10 पेज का कोई मैटर है, उसमें आप आपने समेट के इसको कितने में कर दिया, 2 पेज में कर दिया। और लास्ट में अगर और ज्यादा कम करना हो, जब और ज्यादा तैयारी हो जाएगी, तो आपका ये 10 पेज का मैटर 1 पेज में ही हो जाता है। तो यही प्रोसेस भी होता है। जब किसी चीज की डेली एनालिसिस होगी, ज्यादा डिटेलिंग आप पढ़ेंगे तो 10 पेज में उस चीज को पढ़ रहे हैं, फिर क्या होगा, उसको मैगजीन के फॉर्म में जब आएगा तो वो टॉपिक आपका हो सकता है कि 2 पेज में कवर हो गया हो। फिर आप जब अपना उसमें नोट किया हुआ अपनी चीजों को फिल्टर करेंगे तो वो और कम हो जाएगा। और इसी चीज को आगे चल के, यही जो आपका हम कह सकते हैं कि बिल्कुल कंसाइज फॉर्म में है, इसका जो नोट्स बनेगा वो लास्ट टाइम में आपको बार बार रिवीजन में मदद करेगा। और रिवीजन जितनी बार होगा आपकी बेहतर मार्किंग होगी, उतना बेहतर अंक आप उठा पाएंगे, तभी आप चीजों को ज्यादा रिकॉल कर पाएंगे और इसकी भी कसर आपकी पूरी हो जाएगी टेस्ट में। ठीक, तो आपको मासिक मैगजीन, साथ साथ यहां पर आपको वार्षिक मैगजीन पढ़नी है और साथ साथ आपको क्या करना है, टेस्ट लगाना है। अब इन चीजों को अलग अलग पढ़ने की बजाय एक स्टैंडर्ड वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। अब इसका समाधान भी हमारे पास है, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं स्टेट पीसीएस की, तो हमारे दृष्टि की तरफ से, दृष्टि आईएएस की तरफ से द न्यू सेशन सेल के अंतर्गत सारे यूपी पीसीएस, बीपीएससी, आरएएस, एचसीएस, इन सारे एग्जामिनेशन पे, स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन पर आपको 13 जून तक 50% तक की छूट मिल रही है। तो इन कोर्सेज का आप लाभ उठा सकते हैं 13 जून तक। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक के माध्यम से आप जा सकते हैं। मन में कोई और सवाल होगा तो आप हमारे नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। देखिए, यूपी पीसीएस के भी अगर ऑनलाइन कोर्सेज की बात करें तो चाहे वो फाउंडेशन कोर्स हो, चाहे वो प्रीलिम्स को डेडिकेटेड कोर्स हो, या आरओ एआरओ या अन्य कोर्सेज हो, इन सब पर 13 जून तक आपको छूट मिल रही है 50% तक की। तो आपको क्या करना है, 8750187501 पर कॉल करना है। इस पर कॉल करके आप विस्तार से जानकारी ले सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। अब देखिए, इन सारी चीजों का समाधान यह है कि यूपी को डेडिकेटेड हमारी ये मैगजीन आती है, ये मंथली भी आती है। इस मैगजीन से आप मंथली उसी फॉर्म में चीजों को, यानी कि स्टैटिक पोर्शन भी इसमें दिया रहेगा। इंपॉर्टेंट कोई घटना अगर हुई है, ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ है, अगर भारत उसकी अध्यक्षता कर रहा है, तो ब्रिक्स के सम्मेलन के बारे में आपको यहाँ पर चीजें मिलेंगी, और साथ साथ ब्रिक्स का जो स्टैटिक पोर्शन है वो भी यहाँ पर आपको मिलेगा। तो ये दोनों लिहाज से आपके लिए महत्वपूर्ण मैगजीन होने वाली है, तो इसका आप लाभ उठा सकते हैं। या इसके अलावा अगर आपको दूसरी मैगजीन समझ में आती है तो आप वहां, कहने का मतलब एक स्टैंडर्ड मैगजीन। अब यहाँ पर चूंकि पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के लिए ये डेडिकेटेड है, यूपी पीसीएस के एग्जाम के लिए, तो यूपी स्पेशल के सवाल भी कवर करते हैं। और यूपी स्पेशल आप जानते हैं कि 5वां और 6ठा पेपर आपका पूरी तरह से क्या है, मेंस में यूपी स्पेशल से रिलेटेड है। तो यहाँ पर इस प्रीलिम्स के फैक्ट्स के साथ साथ आपके मेंस की भी तैयारी होती है, तो इसलिए इस मैगजीन को हम रिकमेंड करते हैं, आपके लिए एक बेहतर विकल्प है। साथ साथ जो अलग अलग पीआईबी हो,
न्यूज़ ऑन एआईआर हो, या आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की जितनी साइट्स हो, या यूपी पोर्टल जो है, इन सब के एनालिसिस के आधार पर हम डेली लाइव प्रोग्राम आपके लिए लेकर आते हैं। अब इसमें डेली करंट अफेयर्स जो कि पूरी तरह से टारगेट यूपी पीसीएस को करते हुए ये प्रोग्राम हमारा होता है, तो 9 बजे हम लाइव आते हैं। तो इसको आप इस प्रोग्राम को फॉलो करके डेली के करंट अफेयर्स को इसके माध्यम से तैयारी करते हुए अपने समय को बचा सकते हैं। तो अलग अलग चीजों पर ज्यादा विस्तार देने से बेटर है कि हम मेहनत करके इसको तैयार करते हैं और इन्हीं प्राइमरी सोर्सेज का इस्तेमाल करके इसको तैयार किया जाता है। तो इस लाइव सेशन से कम समय में, आधा घंटा अगर इसको आप रोज समय देते हैं, तो आपके करंट अफेयर्स की जो पीसीएस के एग्जाम तक की जो तैयारी है, एक बेहतर तैयारी होगी। मासिक मैगजीन से इसके स्टैटिक पोर्शन और करंट दोनों को इंटीग्रेट करते हुए आप तैयारी कर सकते हैं, और अपना इस वीडियो के हिसाब से, इस मैगजीन के हिसाब से एक नोट्स बनाइए, जो कि आपको पीछे मेथड बताया गया है, जो मदद करेगा आपको अपने रिवीजन के लिए। और कोशिश करिए कि एक टेस्ट लगाइए, जिससे कि करंट की तैयारी को एक अंतिम रूप आप दे सकेंगे। और निश्चित रूप से मानिए कि सबसे बड़ा पुरस्कार है सार्थक काम में कड़ी मेहनत करना। ये नहीं कि यहां से 35 सवाल आए तो उस सोर्स के पीछे आप भागने लगे, वहां से 20 सवाल आए तो आप उस सोर्स के पीछे भागने लगे। तो अलग अलग जगह पर कुआं खोदेंगे तो पानी नहीं निकलेगा। सबसे बड़ा पुरस्कार सार्थक काम में कड़ी मेहनत करना। और सबसे बड़ी चीज है कि कुछ ऐसा लिखो जो पढ़ने लायक हो, और कुछ ऐसा करो जो लिखने लायक हो। तो ऐसी सार्थक मेहनत करिए कि आपके बारे में लिखने के लिए लोग मजबूर हो जाए। यही कहेंगे कि कम पढ़िए, सॉलिड पढ़िए, रिवीजन करिए, टेस्ट लगाइए और स्मार्ट मेहनत करिए, सफलता सुनिश्चित है। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।